हम मामा जी के घर पे आए हैं करी पत्ता लेते। कोई भी काम खुद करने के बहुत सारे फ़ायदे और थोड़े से नुकसान हैं। अब फ़ायदों में तो सबसे बड़ी चीज़ ये है कि करते करते हम काम को सीख जाते हैं, कैसे जल्दी करें और किस तरह से करने से नुकसान होते हैं या काम खराब होता है, सारी चीज़ें यानी टिप्स, ट्रिक्स, आइडिया सब पता चल जाते हैं। लेकिन हाँ, कोई भी चीज़ सीखने से पहले हमें कुछ फेलियर से गुजरना ही पड़ता है। तो कभी कोई चीज़ ना हो तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम ये काम नहीं कर सकेंगे, बल्कि उसका मतलब ये होता है कि हमने ना अपने काम को करने की जो सीढ़ी है उस पर चढ़ना शुरू कर दिया है। और ये कुछ वॉल ब्रैकेट्स हैं जो कि मैं वॉल पे ही लगाऊंगी और इसमें ना मैं कुछ अपने प्लांटर्स जो सुंदर सुंदर हैं उन्हें हैंग करूंगी, क्योंकि इससे क्या होता है थोड़ा सा तो दीवार से दूर रहते हैं जो प्लांटर्स होते हैं, तो जब पानी वगैरह देते हैं तो वॉल बिल्कुल भी ख़राब नहीं होती है। लेकिन है क्या, अभी मैं देखूंगी कहाँ लगाने हैं कहाँ नहीं लगाने हैं और 2-3 बार इसको चेक करने के बाद ही इनको मैं लगाऊंगी। और अब मैं क्या कर रही हूँ, एक्चुअली सारे जो ये प्लांट्स का काम है ये मैं खुद ही करती हूँ। तो जब कभी भी मौसम बदलता है या थोड़ी सी चीज़ें ख़राब होती हैं तो उनको नया करने में टाइम तो लगता ही है और ये धीरे धीरे होता है। और बाकी सारे भी घर के काम होते हैं, उनके साथ इन सारी चीज़ों को मैनेज करना थोड़ा सा टाइम टेकिंग तो होता है। लेकिन हाँ, कुछ अच्छे रूटीन्स, कुछ अच्छी आदतें और इसके साथ साथ अपनी केयर, ताकि हम इस काम को अच्छे से कर सकें ना, वो बहुत ज़रूरी हो जाता है। तो इस वीडियो में ना देखो, कुछ चीज़ें तो मैं जो ये सेट कर रही हूँ ये भी आपको बता रही हूँ, और साथ के साथ ना मैं गई हूँ जो है अपनी बीमारी दिखाने, वो भी आपके साथ शेयर करूँगी। मैंने अपने छत के एरिया में बहुत सारे प्लांट्स रख रखे हैं और मैंने सोचा भी था कि इस जगह का थोड़ा सा मेकओवर भी मैं करवाऊंगी, लेकिन अभी वो थोड़ा सा पेंडिंग कर रखा है, उसे थोड़ा टाइम लगेगा। जब तक मुझे कोई बिल्कुल क्लियर आइडिया नहीं आएगा तब तक मैं इस जगह को नहीं छेड़ूंगी। लेकिन अब मुझे इसका ना थोड़ा सा मेकओवर करना है। तो सबसे पहले मैंने क्या किया, ये वुडन फेंस मंगवाई थी और इनको ना इस तरीके की, देखिए कुछ हुक्स आते हैं जिनको कि हम टाई बोलते हैं, इनकी मदद से इनको बांध देते हैं, आपस में ये कस देते हैं, तो ये बहुत अच्छी तरीके से वुडन फेंस जो है लग जाती है। लेकिन इनका यूज़ मैं करूँगी, जो ये जिपलॉक इसके साथ आए हैं अपने प्लांट्स को थोड़ा सा जो गिर रहे हैं ना उनको सही तरीके से बांध के करने में। और जो वुडन फेंस है इसके साइज़ अलग आते हैं, छोटी आती है, बड़ी आती है, और ये जो है ना WPVC की बनी होती है तो पानी में ख़राब नहीं होती है। तो अगर आपके पास अलग अलग तरीके के गमले या प्लांटर्स हैं ना तो वो देखने में थोड़े अच्छे नहीं लगते हैं, किसी का कलर कुछ है, किसी का साइज़ और डिज़ाइन कुछ है, तो देखिए ये इस तरह से लग जाती है। और पीछे का जो भी गमले वगैरह है ना आपके, अगर थोड़े भद्दे हो रहे हैं तो वो छुप भी जाते हैं। तो ये धीरे धीरे मैं लगा रही हूँ और चेंजेस कर रही हूँ। और ये है कुछ सामान जो कि आया हुआ पड़ा था और आज इसको खोलने की बारी आई है। मैंने ना ये कुछ अपने जो है प्लांटर स्टैंड मंगाए थे, मेरे पास हैं, वो नीचे वाले एरिया में रखे हुए हैं और यहाँ के लिए मुझे जो है मंगाने थे। लेकिन कोई भी चीज़ मंगाने से पहले हमें उसके साइज़ का आइडिया करना पड़ता है, देखना पड़ता है कि हमारे पास उतनी जगह है कि नहीं है, नहीं तो हम अपने डिज़ाइन साइज़ के अकॉर्डिंग कस्टमाइज़ भी करा सकते हैं। ये मैंने ये सोच के मंगवाया था कि इसका साइज़ थोड़ा बड़ा होगा, लेकिन इसका साइज़ थोड़ा छोटा है। और जितने भी ये प्लांटर स्टैंड आते हैं ना, ये बहुत अच्छी चीज़ होती है। इस पर एक तो रखे हुए गमले बहुत सुंदर लगते हैं, ज़मीन जो होती है वहाँ बिल्कुल भी गंदगी नहीं होती है, और दूसरा देखने में भी अच्छे लगते हैं। जैसे जो ये मैंने बड़ा वाला मंगवाया है, ये बड़ा मुझे सुंदर लगा। एक तो इसमें प्लांटर्स को हम रख भी सकते हैं और इसमें कुछ स्टेयर टाइप का डिज़ाइन है, तो वो देखने में अच्छे लगेंगे। और इसके बाद हैंग भी कर सकते हैं और हुक से भी हैंग कर सकते हैं। तो इसको असेंबल करने का काम स्टार्ट हुआ। तो जब कभी भी प्लांटर्स के स्टैंड लें तो मेटल के सबसे अच्छे होते हैं, और जैसे ही ये थोड़े से ख़राब हों तो इन पे पेंट कर दीजिए तो ये खूब चलते हैं। जैसे मेरे पास जो स्टैंड है ऑलरेडी वो करीब 5-6 सालों से बढ़िया चल रहे हैं और मैं उनमें खुद ही पेंट कर देती हूँ। और देखिए ये वाला कितना बढ़िया लग रहा है, और इसको इस तरह से रख दिया। तो आज मेरे 2 काम हो गए, एक तो मैंने वुडन की फेंस लगा ली है, और ये जितना काम है ना जो मतलब प्लांटर स्टैंड का जो काम है ये भी मैंने कर दिया है। तो इतना काम करने में भी बहुत टाइम लगा, क्योंकि अपनी छत को साफ करना, क्लीन करना, ये भी अपने आप में काम हो जाता है।
और पेड़ों में पानी वगैरह लगाने का अब काम स्टार्ट हो गया, क्योंकि ये तो मेरा रोज का ही काम है। तो मेरे घर में जो गार्डन्स हैं ना, उनके मैंने अपने एक टाइम बना रखे हैं और उसी के अकॉर्डिंग इन सब में पानी वगैरह मैं दे देती हूँ। पौधे बहुत अच्छे चलते हैं। शाम का टाइम है, अब मैं आ गई हूँ डिनर वगैरह की तैयारी करने। और ये तो आपने देखा है ना कि मैं जैसे समर ड्रिंक घर पर ही बनाती हूँ, रूह अफ़ज़ा वगैरह बहुत आसानी से बन जाता है ये। तो आप भी ना मार्केट से बिल्कुल मतलब घर पे बनाओ, और इसे बनाना ना बहुत आसान है। और जैसे कि मैं आपको बहुत दिनों से बता रही हूँ कि खाने पीने की चीज़ों को मार्केट से लेना मैंने बहुत कम कर दिया है और धीरे धीरे इसको और मिनिमाइज़ करती जा रही हूँ, क्योंकि मैंने अपने लास्ट ईयर करीब 1 साल से मैं ये चीज़ देख रही हूँ कि जो भी मार्केट से चीज़ आ रही है उसमें कुछ ना कुछ नकली चीज़ मिली ही हुई है, चाहे वो घी हो, पनीर हो, बहुत सारी चीज़ें या मसाले ही क्यों ना हो। तो इसीलिए मैं ये ड्रिंक बना रही हूँ। तो इसके लिए ना मैंने देसी गुलाब ले लिए हैं और इनकी पत्तियाँ मैंने तोड़ ली हैं और इनके जो बीच का पार्ट होता है ना, उसको बिल्कुल हटा लिया है। तो इस तरह से इन देसी गुलाब की पत्तियों से बहुत ही बढ़िया वाला रूह अफ़ज़ा रेडी हो जाएगा, या आपका ये रोज़ का शरबत जो है तैयार हो जाएगा। रूह अफ़ज़ा का शरबत बनाने के लिए या गुलाब के पत्तों का शरबत बनाने के लिए हमें चाहिए देसी गुलाब। जो बड़ा वाला गुलाब का फूल आता है उसको मत लीजिएगा, क्योंकि उसमें बहुत अच्छी खुशबू, कलर नहीं होता है। तो ये देसी गुलाब की पत्तियां मैंने ली हैं और इसके जो बीच का पार्ट है उसे हटा दिया है। और मैं आपको मेज़र करके बताऊं तो ये करीब मैंने 100 ग्राम्स लिए हैं, 100 ग्राम फूल लिए हैं। बहुत ज़्यादा नाप की ज़रूरत तो नहीं है। आप एक बड़ा डोंगा भर के फूल ले लीजिए और उनकी पत्तियाँ अलग कर लीजिए और उसके बाद हमें इन्हें अच्छी तरीके से धो लेना है। तो जो इसके अंदर बारीक बारीक से पार्टिकल्स होते हैं, कण होते हैं, वो सब पानी में आ जाते हैं। और अब मैंने ली कढ़ाई और उसमें लिया है 2 कप पानी। तो आप अपने अंदाज से बना सकते हैं। और जब ये जैसे गुलाब के पत्ते अगर ज़्यादा हैं तो आप ज़्यादा पानी ले लीजिए, बहुत ज़्यादा फ़र्क मेज़रमेंट का नहीं पड़ता है। और अब मैंने क्या किया, जैसे ही पानी बॉयल हो जाएगा उसमें ये गुलाब के पत्ते डाल दिए हैं। जैसे ही डालेंगे ना तो गैस को धीमा कर दीजिएगा और एकदम से 2-3 मिनट के अंदर ही इनका सारा कलर जो है पानी में आ जाएगा। कलर के साथ साथ इनकी एक खुशबू भी पानी में आ जाती है और उसके बाद हम इस पानी को छान लेंगे। और अब इसको कलर देने के लिए हम यूज़ कर सकते हैं चुकंदर का या जो फूड कलर आता है उसका। इससे पहले जब मैंने बनाया था तो ये चुकंदर का एक छोटा सा पीस काट के छान के मैंने इस पानी में मिला दिया था, लेकिन आज मैं फूड कलर का यूज़ करूँगी क्योंकि इससे और भी ज़्यादा अच्छा बनेगा। तो अब मैंने ली है 2 कप चीनी और पानी का रेशियो लगभग बराबर ही है। और इसमें डालेंगे अब हम यही रस जो गुलाब के पत्तों का हमने निकाला है और थोड़ा सा फूड कलर, और इसको लगातार चलाएंगे क्योंकि चीनी जो है ना नीचे चिपक जाती है। तो लगातार इसे चलाते रहिए और जब चीनी घुल जाएगी तो उसके बाद गैस को धीमे करके करीब 10 मिनट के लिए इसे पका लीजिए। और इससे क्या होगा, ये धीरे धीरे बिल्कुल गाढ़ा होता चला जाएगा। हमें चाशनी नहीं बनानी है, इतना बनाना है कि अच्छी तरीके से ये हाथ में चिपचिपाने लगे और ये थोड़ा सा गाढ़ा हो जाए। जब चीनी घुल जाएगी उसके बाद हमें इसे गैस पे करीब 10 मिनट तक रखना है और फिर गैस से उतार के हम इसमें गुलाब जल, केवड़े का जल और थोड़ा सा करीब 1 नींबू का रस डाल देंगे, जिससे इसमें चीनी जमती नहीं है। और इसको ठंडा होने के लिए रख देंगे। और ये ना देखिएगा ठंडा होने के बाद बहुत गाढ़ा हो जाता है और बिल्कुल ऐसा लगता है जैसे जो मार्केट का रूह अफ़ज़ा होता है, बिल्कुल उसी तरह से, बल्कि इसकी जो खुशबू होती है, टेस्ट होता है, वो उससे भी ज़्यादा अच्छा होता है। तो जिस दिन मैंने अपना ये गार्डन का सारा काम किया था, टेरेस गार्डन का काम किया था, नेक्स्ट डे मैं अपने पेरेंट्स के पास जा रही हूँ आगरा। और मैं मतलब उसका रीज़न है, अचानक से कोई प्रोग्राम नहीं बना और उसका रीज़न था, एक तो शानू का एग्ज़ाम का सेंटर था आगरा जहाँ हमें जाना था, और दूसरा मुझे भी अपनी कुछ जो मेरी तबीयत ख़राब है उसका मुझे बिल्कुल प्रॉपर इलाज कराना था। तो आप कहोगे कि ऐसा क्या इलाज जो कि आप दिल्ली जाते हो, गुड़गांव जाते हो, मतलब नोएडा वगैरह इधर जाती हूँ और इधर तो बहुत अच्छी सुविधाएँ हैं जहाँ
मैं ये सब चीज़ें करवा सकती हूँ, लेकिन मैं आगरा क्यों गई उसको बताती हूँ। और इसके लिए ना थोड़ा सा टाइम भी लगा, सोचने में टाइम भी लगा कि हम ये इलाज करवाऊँ मैं नहीं करवाऊँ। आप लोगों को पता है 1-2 साल से मेरे एक पैर में दर्द रहता है। तो जब मैंने वो दिखाया था तो वो दर्द ऐसा बताया था कि वो सियाटिका का दर्द है, जो कि मतलब कमर में भी उससे दर्द होता है और पूरे मेरे एक राइट पैर में दर्द रहता है। तो मैंने इसके बहुत सारे इलाज करवाए हैं, बहुत लग के बढ़िया बढ़िया जगह कराए, लेकिन कहीं पे भी मुझे रिलीफ नहीं मिला। एक्सरसाइज भी करती हूँ और अब मैं जा रही हूँ पतली पतली गलियों से होके ऑटो में एक ऐसी जगह जहाँ पे मुझे ऐसा लगता है कि मुझे इस बीमारी का इलाज मिल जाएगा। हुआ क्या था, एक बार मेरी मम्मी के हाथ में फ्रैक्चर हुआ था और उनका वो हाथ में जब रॉड डली मतलब, तो उसमें एक कोई उनकी नस दब गई थी, जिसकी वजह से उनका हाथ बिल्कुल वर्क नहीं करता था। जैसे लकवा हो जाता है ना, बिल्कुल वैसे ही मम्मी का लेफ्ट हैंड था शायद, वो उसमें दिक्कत आ गई थी, नहीं राइट हैंड था, तो उसमें दिक्कत आ गई थी, जिसकी वजह से वो हाथ उठा ही नहीं पाती थी और वो बिल्कुल लकवे की तरह रहता था। लेकिन जब उन्होंने यहाँ पे दिखाया था ना, ये थोड़ा सा, इसे हम ऐसे बोलते हैं, ये ऑयल वगैरह देते हैं और इस ऑयल को लगाने से काफ़ी आराम आ जाता है। तो मम्मी ने जो है हाथ जो बिल्कुल उठ ही नहीं रहा था, जिसमें कोई सेंसेशन नहीं थी, बिल्कुल वो काम ही नहीं कर पाती थी। जैसा कि मैंने बताया, जब पोलियो या लकवा हो जाता है तो हाथ पड़ा रहता है, बिल्कुल ऐसे ही मम्मी का रहता था। लेकिन जब उन्होंने ये ऑयल लगाया था ना, तो उनको 2-3 दिन के अंदर ही एक सेंसेशन महसूस हुई थी और विद इन एन ईयर, 1 साल के अंदर उनका वो हाथ बिल्कुल प्रॉपर वर्क करने लग गया था। 1 साल क्या 3-4 महीने में अंतर हो गया था, लेकिन 1 साल में उन्होंने दवाई खानी बिल्कुल छोड़ दी थी। तो मैं वहीं गई थी और अपने पैर की सारी दवाई वगैरह लेकर आई, मम्मी को दिखाया और साथ के साथ देखिए जो हमारा अपना काम होता है वो चलता ही रहता है। तो अपने काम के साथ सेल्फ केयर यही होती है कि हम कभी काम से टाइम निकालते हैं और कभी जो हमारी अपनी सेल्फ केयर है उसमें से टाइम चुरा के अपने काम को दे देते हैं। तो खैर मेरा ये एक बहुत बड़ा काम हो गया और मुझे अपने मम्मी पापा से मिलना भी था। तो मैं, करण और शानू, हम तीनों ही गए थे और बहुत अच्छा टाइम हमने वहाँ पे स्पेंड किया। पूजा करनी शाम की। अच्छा किया, टाइम से हो जानी चाहिए। हाँ, शानू करण आ गए, इनसे बात कर रहे हैं बैठ कर। इतना अच्छा लग रहा है इससे बात करके, सब समझा रहा है, बता रहा है कैसे कैसे करते हैं, कि हाउ से एग्जाम होता है, सब अच्छा लगा है ना। हाँ। आज खाने में क्या बना है? आज खाने में बना रहे हैं चिली पनीर बना रहे हैं। हाँ। और करण ने कहा मेरे लिए अरहर की दाल बनाना, उसके लिए अरहर की दाल बना रहे हैं। हाँ। अरे वाह हल्का खाना, हल्का खाना करण ने बोला था, हल्का खाना बनाना नानी। हम मामा जी के घर पे आए हैं करी पत्ता लेने, बहुत सारे करी पत्ता हो रहे हैं मामा जी के यहाँ, और उन्हीं को मैं ले जाऊंगी, स्टोर करके रख लूँगी। ये हो रहा है, यही है ना मम्मी? हाँ। खूब अच्छा हो रहा है ये तो। ये एक ही पेड़ है? हाँ एक ही है। हाँ, इसकी एक ऐसे नहीं, वैसे ऐसे डंडी तोड़ लेंगे। हाँ ऐसे, हाँ इसको ग्लास में रख लेंगे। हैं? नहीं, इनको तो मैं वैसे करके रख लूँगी। हाँ। तुम तो कैसे सुखा के रख लेते? हाँ, ऐसे तोड़ना, नीचे से, ऊपर से मत तोड़ो, हम नीचे से तोड़ लेते हैं। जो साइड में पीछे की तरफ हो ना, आगे की तरफ वाली नहीं। जैसे ये आ रही है, कि ये वाली ले लेते हैं, ये वाली, ये वाली, बस बहुत है, इतना बहुत है। और 2 दिन वहाँ रुकने के बाद अब बारी आई निकलने की और हम वापस भी आ गए। तो जब भी वहाँ से वापस आती हूँ तो मन थोड़ा भारी हो जाता है। तो मैं कल वहाँ से आ गई थी और 3-4 दिन मेरे बहुत अच्छे निकले, जिसकी वजह से मैं आप लोगों के पास तक वीडियोस पहुँचा भी नहीं पाई। लेकिन हाँ, मैं शॉर्ट वीडियो के थ्रू आपको अपडेट देती रहती हूँ। तो इस तरह से जब हम आते हैं ना, तो मम्मी डैडी भी बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाते हैं। लेकिन अब मैं थोड़ा जल्दी जल्दी ही जाती हूँ, पता नहीं चलता एकदम से जाके, और मैं सेम डे वापस भी आ जाती हूँ। तो दोस्तों, ये था एक क्विक अपडेट और वीडियो। कैसा लगा ज़रूर बताना, और पसंद आए तो लाइक देखिए ज़रूर करना। और अब फिर मिलेंगे एक नए और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए ओके फ्रेंड्स, थैंक यू एंड बाय बाय।